दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने लिब्रे ऑफिस के बारे में सुना होगा। लिब्रे ऑफिस क्या है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया हुआ है। देखिए ये क्या है, ये एक तरह का पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज का मतलब क्या होता है, एक तरह का बंडल है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर मिक्स किए गए हैं। जिस तरह से MS ऑफिस होता है उसी तरह से लिब्रे ऑफिस होता है। MS ऑफिस में क्या होता है, आपने देखा होगा MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, ठीक है, इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर शामिल होते हैं। उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में भी कई तरह के एप्लीकेशन है, जैसे कि राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रा है, मैथ है, बेस है, ठीक है, जिनका अलग अलग एप्लीकेशन का यूज अलग अलग पर्पज से किया जाता है। जैसे कि राइटर हो गया हमारा, इसका यूज हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कोई पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, आपको मान के चलिए कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, इस तरह की चीज़ें, रिज्यूम बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमको स्प्रेडशीट तैयार करनी है, ठीक है, मान लो हमको कुछ कैलकुलेशन करने हैं, पहाड़े बनाने हैं, या फिर मान लो हमको इनवॉइस बनानी है, ठीक है, इस तरह के डेटा पे अगर हमको काम करना है तो हम यूज़ करते हैं कैल का, ठीक है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में कैल की जगह पर यूज होता है, सॉरी, लिब्रे ऑफिस में एक्सेल की जगह पर यूज होता है कैल्क, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कैल्क। MS ऑफिस में इसे हम एक्सेल के नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस में इसे हम कैल के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर क्या है, MS ऑफिस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, उसका मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस फ्री में मिलता है। ये एजुकेशन पर्पज से यूज़ किया जाता है, इसे आप आसानी से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो देखेंगे आपको फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप MS ऑफिस को अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। MS ऑफिस आपको फ्री में उपलब्ध नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिजनेस बेसिक 145 रुपये प्रति महीने के हिसाब से है, 770 रुपये प्रति यूजर प्रति मंथ, ठीक है। ये अलग अलग, अगर होम के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए होम के लिए भी यहाँ पर प्लान है। आप ईयरली अगर लेंगे तो आपको 8,199 रुपये में ईयरली प्लान मिलेगा, और मंथली में 819 रुपया मंथली है, ठीक है। ये फैमिली पैकेज है। पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो 6899 रुपये आपको एक साल में देना होगा, और मंथली लेना चाहते हैं 689 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से देना होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस पर्पज से यूज होता है। आप पर्सनल यूज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं बहुत सारे लोग, तो कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री में उपलब्ध है वो है लिब्रे ऑफिस, और इसे किसने बनाया है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा ये बनाया गया है लिब्रे ऑफिस, ठीक है। इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से MS ऑफिस एक पैकेज है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ठीक, उसके अलावा वन नोट, फिर यहाँ पे वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, ठीक, उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें शामिल हैं। वहीं पे अगर हम राइटर की बात करते हैं, सॉरी, लिब्रे ऑफिस की बात करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में देखेंगे कितने हैं, लिब्रे ऑफिस में हमको 6 मिल जाते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा, मैथ और बेस, ठीक है। तो 6 एप्लीकेशन हमको इसके अंदर मिलते हैं, जिनका यूज हम अलग अलग काम के लिए करते हैं। लेकिन एग्जाम में ऊपर के 3 ही पूछे जाते हैं, नीचे वाले नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी डेटाबेस, जो बेस के नाम से है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। MS वर्ड में से MS ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से जानते हैं, एक्सेस के नाम से, और इसमें है ये डेटाबेस, बेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा देखिए जो कैल्क हमने दिखाया आपको, ये एक्सेल की तरह होता है, जो सेल डेटा पे काम करता है, टेबल पे,
यहाँ पे देख सकते हैं रो, कॉलम, सेल, इस पे काम करता है। कैलकुलेशंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसी में है एक प्रेजेंटेशन जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसका यूज़ किया जाता है स्लाइड बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। ठीक है, मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने 26 जनवरी में बनाया था, ये एक प्रेजेंटेशन है। ठीक, फिलहाल तो इसमें एक ही स्लाइड है। इसी तरह की कई सारी स्लाइडों से मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार होता है। जैसे कि मान लो कार एनिमेशन, ये हमने बनाया हुआ है। ठीक, इसको हम चलाते हैं। अगर स्लाइड को चालू कर देते हैं, स्लाइड शो से जाके फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, तो देखिए ये है एनिमेशन जिसको बनाया गया है पावर पॉइंट के थ्रू बनाया गया है। लेकिन इसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हम बना सकते हैं और इसे इम्प्रेस से हम इसको चला भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पीपीटी के नाम से फाइल यहाँ पे खुली हुई है। तो पीपीटी क्या होती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल होती है, उसकी पीपीटी बोलते हैं। और इम्प्रेस के द्वारा भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रेस का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कैल का यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, राइटर का यूज़ करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट, हमको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो समानता हम ये 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब इसमें आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, लिफाफा बना सकते हैं। ठीक है, कोई बुक बनाना है बना सकते हैं, अगर एग्जाम के लिए पेपर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। हाइपरलिंक के थ्रू डॉक्यूमेंट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। और दोस्तों हमने अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पे हमने वीडियो बना दिए हैं। पूरे लिब्रे ऑफिस के सभी प्लेलिस्ट के वीडियो बन चुके हैं, आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप अगर सीखना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस को, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, ठीक है, फॉर्मेट मेनू, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, सभी मेनू पे कौन से ऑप्शन है, उनका क्या यूज है, उनकी क्या शॉर्टकट की है, मैंने सब कुछ बना दिया है। आप चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से मेनू होते हैं, किसको क्या बोला जाता है, साइड बार, ठीक है, उसके बाद स्टेटस बार, टूल बार, नेम बॉक्स, जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें हमने बना दी है प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे लिब्रे ऑफिस के नाम से मिलेगा आपको। अभी राइटर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इसके बाद कैल की और इम्प्रेस की धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक आप राइटर सीखना चाहते हो तो राइटर जाके सीख सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई वीडियो ब्लॉग नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें libreoffice.org टाइप करना है। libreoffice.org ये पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको इस पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार चूज करेंगे, विंडोज़ 64 बिट का आपका है या फिर 32 बिट का है। इसको जानने के लिए आप जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन पर क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा 64 बिट हमारा है, वैसे तो ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड ये देखिए चालू हो चुका है, 349 MB का है, 8 मिनट का समय यहाँ पे ले रहा है। आपको उस समय तक वेट कर लेना है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सेटअप आ चुका है, इस पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते करते चले जाएंगे। आपको उसके बाद लास्ट में फिनिश कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो देखेंगे इस तरह का एक शॉर्टकट आपके यहाँ पे डेस्कटॉप में बन जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर विंडो की प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी आप अगर लिब्रे ऑफिस लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये देखिए लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया। अगर आप राइटर ओपन करना चाहते हो तो राइटर यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। तब देख सकते हैं हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहें, यहाँ पे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा, मैथ, पेस्ट, डेटाबेस, किसी को भी ओपन करना चाहें जिस पर क्लिक करेंगे। कैल्क ओपन करना चाहते हैं, कैल्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस से आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं।
अगले वीडियो हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इसके पहले मैंने लिब्रे ऑफिस पर एक वीडियो बनाया कि लिब्रे ऑफिस क्या है। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया लिब्रे ऑफिस को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा तीसरा वीडियो है। लिब्रे ऑफिस के अंदर कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, उसके बाद ड्रा, मैथ, बेस। इसमें हम उसका जो पहला एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, इससे आपके CCC, इसके अलावा O लेवल और अन्य एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सीखेंगे, इसमें अलग अलग मीनू के क्या क्या यूज है वो हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके पूरे ओवरव्यू के बारे में। जैसे कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, उसके नीचे कौन सा बार होता है, फिर ये सब सारे ऑप्शन, इनको क्या बोला जाता है, ये जो एरिया दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, राइट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, नीचे जो दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, राइट साइड में ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो पूरा आपको ओवरव्यू देने वाले हैं कि इसको क्या बोला जाता है, जिसको आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर सभी मीनू और सभी बारों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अब दोस्तों, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार एक ऐसा बार होता है जिसमें जो भी फाइल आप ओपन किए रहते हैं, अगर आप नहीं सेव किए रहेंगे तो अनटाइटल्ड 1 दिखाएगा। अगर आप उस फाइल को सेव किए रहेंगे तो उस फाइल का नाम यहाँ पर शो होगा, और ये किस एप्लीकेशन में खुला हुआ है वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, किसी किसी में यहाँ होता है, कहीं MS वर्ड में अगर करेंगे तो वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। ठीक है, टाइटल बार के ही राइट साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसको राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन इसको बोलते हैं, और ये क्लोज, 3 बटन आपको टाइटल बार में ही देखने को मिलते हैं। इनसे क्या होता है, इस एप्लीकेशन विंडो को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर आप माइनस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये मिनिमाइज होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो ये मैंने इसको कर दिया तो देखेंगे मिनिमाइज होके नीचे छुप गया है। फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बाहर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा वाला विकल्प दिया गया है ये, ठीक, ये राइटर का है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन छोटा होके बीच में आ जाएगा। फिर उसको अपने इच्छा अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये है, इसको हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी ये बड़ा हुआ, इससे करेंगे छोटा हो जाएगा। अब इसको अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो यह भी देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 आ रहा है, इसका मतलब इसको फाइल को अभी नाम नहीं दिया गया है। अगर हम इसमें कोई दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से सेव है, देखिए यहाँ पे हमने 8th कंप्यूटर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फाइल का नाम चेंज हो गया है। ठीक, लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, रिस्टोर डाउन, और ये क्लोज है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्लोज का बटन दिया गया है। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे अगर आप आएंगे, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे आपके सामने ये वाला बार आएगा, इसको बोलते हैं मीनू बार। ठीक, ये है फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टोटल 11 यानी 11 मेनू होते हैं। ये आपको ध्यान देना अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर 11 मेनू होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीनू बार। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बना के नीचे लिखा हुआ है मीनू बार, ये मीनू बार है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो देखेंगे फिर आपके सामने एक ये बार दिखाई दे रहा है, जिसको हमने ब्लू कलर से लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। टूल बार 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार, एक फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना हुआ, आपको सेव करना हुआ, ओपन करना हुआ, प्रिंट करना हुआ, ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं टेबल इंसर्ट करना हुआ, चित्र इंसर्ट करना हुआ, उसके बाद आपको चार्ट इंसर्ट करना हुआ, पेज ब्रेक करना हुआ, हाइपर लिंक लगाना है, कुछ भी आपको इंसर्ट करने से संबंधित जितनी चीज़ें रहेंगी वो आपको मिलेगा यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में। ठीक है, फिर उसके नीचे वाला जो ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल से लेकर के इतना वाला जो एरिया जिसको हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से किया हुआ है,
ये है फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जो अपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए। फॉर्मेट में क्या होता है, फॉन्ट चेंज किया जाता है, फॉन्ट के साइज को बदला जाता है, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट अंडर जो है लोअर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, दो तरह की स्क्रिप्ट होती है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। उसके बाद आप कलर करेक्शन करेंगे, कलर बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है, अलाइनमेंट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग मैनेज करेंगे। तो ये सारे जो ऑप्शन होंगे ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आते हैं, ठीक, इनको फॉर्मेटिंग बार या फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इसको बोलते हैं रूलर। रूलर से क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट की साइज डिसाइड होती है। यहाँ पे देखेंगे स्केल बनी होती है, कितने इंच, यहाँ पे ये 1 इंच 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में इंच या सेंटीमीटर, ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है ये सेंटीमीटर के हिसाब से ये है, ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट में है तो पोर्ट्रेट में, ठीक है, इतना चौड़ा नहीं होता है, ये सेंटीमीटर ही है। अब अगर अभी यहाँ पे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक, तो ये टोटल जो डॉक्यूमेंट हमारा होता है 21 सेंटीमीटर होता है, 21 बाई 29 का A4 साइज का पेपर होता है, ये वही है। नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए अभी 27 28 29 सेंटीमीटर का ये इधर को है, ठीक है, और यहाँ पर 21 सेंटीमीटर के लिए इधर पे है। तो ये है रूलर, लेफ्ट में होता है और टॉप में होता है रूलर, और राइट में और बॉटम में होता है स्क्रॉल बार, ठीक है। तो हम आपको स्क्रॉल बार भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में जो ये वाला बार दिख रहा है, ठीक, ये वाला, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, इसको भी आपको दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रॉल, ठीक, एक यहाँ होता है और एक ये वाली पट्टी जो दिख रही है आपको ये, ठीक, ये भी स्क्रॉल बार है। ये सभी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा। राइट वाले को ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं और नीचे वाले को दाएं बाएं पेज को करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमने बता ही दिया, स्टैंडर्ड टूल बार हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया हमारा फॉर्मेटिंग बार, और ये हो गया हमारा रूलर, ये हो गया हमारा मेनू बार, ये हो गया हमारा टाइटल बार। उसके बाद ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ठीक, इस एरिया को बोलते हैं साइड बार, ठीक, इस साइड में रहता है, इसको हम शो व हाइड कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब आपको जाना है व्यू में, देखेंगे यहाँ पे साइड बार है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे साइड बार यहाँ पे शो हो जाएगा। अलग अलग यहाँ पे टूल, जिस तरह के आप टूल को सेलेक्ट करेंगे उस तरह के यहाँ पे ऑप्शन आपको साइड बार में ही शो होंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करना है तो साइड बार से हम शेप को कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस शेप को इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करके यहाँ रख देंगे, वो शेप आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा साइड बार। इसके बाद नीचे एक आता है स्टेटस बार, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, ठीक है, कितने पेज पे हम हैं, ये सारी चीज़ें शो होती हैं, किस भाषा में भी खुला हुआ है, कौन से व्यू में है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे शो होती हैं। यहीं पे हमको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको थोड़ा सा हम जूम इसको छोटा करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब आपको जूम इन जूम आउट, यहाँ कितने % जूम कर सकते हैं, ये सब शो होता है स्टेटस बार में। आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस आप किस जगह पे हैं, किस पेज पे हैं, कितने डॉक्यूमेंट में पेज है, कितने वर्ड है, कितने लाइन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कितने कैरेक्टर हैं, सब आपको शो करता है स्टेटस बार, ठीक। उसके बाद जो बीच का एरिया बचता है उसको बोलते हैं वर्किंग एरिया या वर्क स्पेस। इसको हम वर्क स्पेस के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर हम काम करते हैं, यानी टाइप करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हमारा वर्किंग स्पेस होगा या वर्किंग एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। और हमारा जो अगला वीडियो है वो है फाइल मेनू पर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिया है। स्टार्ट कैसे करना है वो भी हमने आपको बता ही दिया है इसके पहले एप्लीकेशन में वाले वीडियो में। यहाँ पे आप राइटर लिखेंगे, राइटर आपका ओपन हो जाएगा, या फिर आप विंडो के साथ में R की प्रेस करेंगे, एस राइटर लिखेंगे, उसके बाद भी आपका राइटर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप ओपन कर लेंगे। अब हम, ठीक है, यहाँ पे हम अब जानने वाले हैं फाइल टैब के बारे में। इसको हम यहाँ पे फाइल मेनू बोलते हैं, MS ऑफिस में से हम टैब बोलते थे, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फाइल मेनू पे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, उसका यूज़ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे ही फाइल
मेनू पर आएंगे तो देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम फाइल इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह के कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक, जहाँ पर हमारा जो न्यू वाला ऑप्शन है इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। MS ऑफिस में क्या था, आप इस न्यू के विकल्प से सिर्फ आप MS जैसे वर्ड में ओपन किया तो वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, एक्सेल में किया तो सिर्फ एक्सेल का कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप इस न्यू विकल्प से आप चाहे तो यहाँ पर आप राइटर का करें, चाहे तो कैल का करें, या फिर आप चाहे इम्प्रेस का करें, जिसका चाहें आप उसका कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला विकल्प है न्यू। न्यू से क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ठीक है, वहीं पे अगर हम टेम्पलेट के द्वारा, आप लोग भी ध्यान दीजिए, वहीं पे अगर हम टेम्पलेट के द्वारा डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। तो यहाँ पर Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और Ctrl+Shift+N से टेम्पलेट को ओपन करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। Ctrl+A से क्या होता है, कोई भी पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट ओपन होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, इसमें किसी को अगर हम ओपन करना चाहें तो हम Ctrl+O से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 8th कंप्यूटर ओपन किया है, ये हमारा ओपन हुआ, तो ये पहले से बनी कोई फाइल थी, ये ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद ओपन रिमोट, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, बाहर जैसे किसी दूसरी जगह से अगर किसी फाइल को खोलना उसके लिए होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो फाइल अभी हाल ही में खोली गई है वो यहाँ पे शो होती है। इसके बाद नंबर है क्लोज का। क्लोज का मतलब होता है कि आपने अगर राइटर में खोला है तो राइटर विंडो क्लोज होगी, लिब्रे ऑफिस आपका क्लोज नहीं होगा। जैसे मान लो इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये लिब्रे ऑफिस हमारा खुला हुआ है ना, लेकिन राइटर विंडो हमारी बंद हो गई है। जो हमारी फाइल ये 8 वाली खुली थी ये बंद हो गई है। ये खुली किसमें, राइटर में। ठीक, जैसे हम इसको क्लोज कर रहे हैं यहाँ से तो सिर्फ राइटर बंद हो रहा है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन है। तो इसका प्रयोग करते हैं करंट डॉक्यूमेंट या करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। ठीक है, तो इसके बाद लिख लीजिएगा Ctrl+W टू क्लोज मान लो हमने एक फाइल ये खोल दी है, ठीक, और एक फाइल और खोल देते हैं इसी में। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक, जैसे क्लोज करेंगे तो करंट विंडो क्लोज हो जाएगी, है नहीं, एक हमारी क्लोज हो गई। अब दोबारा फिर से करेंगे तो वो भी क्लोज हो जाएगा। तो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है, या फिर जो जिस एप्लीकेशन में खुला हुआ है, राइटर खुला है तो राइटर क्लोज होगा, या फिर अगर कैल खुला है तो कैल क्लोज होगा, इम्प्रेस खुला है तो इम्प्रेस क्लोज होगा ना। तो करंट विंडो जो विंडो खुली रहेगी वो विंडो क्लोज होगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फिर एक है टेम्पलेट। इसका प्रयोग किया जाता है मैनेज टेम्पलेट करने के लिए, भी शॉर्टकट के हमने ऊपर बता ही दिया है। फिर ऑप्शन है Ctrl+S, तो पता ही है सेव करने के लिए होता है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। उसके बाद है सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट की यहाँ पे चेंज है। ठीक है, MS वर्ड में हमें 12 से सेव करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा सेव एज के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्या होता है, मान लो कोई फाइल आपने सेव की, पहली बार में जब सेव करते हैं तो Ctrl+S से सेव हो जाती है, लेकिन अगर इसको हम किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, मान लो हम इसको यहाँ पे नहीं सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में म्यूजिक में सेव करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे Ctrl+Shift+S का। इसको बोलते हैं सेव एज, है ना। तो ये किसी दूसरी लोकेशन पे फाइल सेव हो जाती है, किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मेट में इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। तो सेव एज का यूज हम इसलिए करते हैं। उसके बाद है सेव रिमोट, इसका कोई मतलब नहीं भी सेव। उसके बाद नंबर आता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, एक्सपोर्ट से क्या करते हैं, इसी फाइल को अगर हमको मान लो चित्र में सेव करना है या PDF में सेव करना है तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे चित्र में मान लो सेव करना है तो PNG या JPEG में से कोई यूज कर सकते हैं। हम मान लो JPEG में करना चाहते हैं, JPEG सिलेक्ट करेंगे, कहाँ सेव करना है, मान लो इसको म्यूजिक में सेव करना चाहते हैं। ठीक, तो म्यूजिक में ये फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ से हम ओके करेंगे, क्वालिटी आप बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल हमारी म्यूजिक फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। हमको म्यूजिक ओपन करके चेक कर लेना है। म्यूजिक में देखते हैं कहाँ पे गई, ये यही फाइल है ना। तो म्यूजिक में ये फाइल देखिए आ गई है, क्वालिटी भी अच्छी है, 784 KB की फाइल है ये। ठीक है, इसको आप आसानी से यहाँ पे चित्र के फॉर्म में
देख सकते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड यहाँ पे राइटर के किसी भी डॉक्यूमेंट को चित्र में सेव करने के लिए हम एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है, यहाँ से हम डायरेक्ट PDF में बदल सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट PDF में बदल सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ पे ठीक है DPI चेंज कर सकते हैं, चित्र में भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं अगर PDF में ऑप्शन दिया गया है तो। इसके अलावा यहाँ पे वाटर मार्क लगाना चाहें प्रिंटर में तो PDF में यहाँ पे वाटर मार्क भी लग जाएगा, ये भी यहाँ पे फीचर दिया गया है, ऐसा MS वर्ड में नहीं है। ठीक है, यहाँ साइन इन वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी वाटर मार्क आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, PDF बन जाएगी। अब लोकेशन चूज कर लेते हैं, मान लो इसे म्यूजिक में सेव करना चाहते हैं और ये ए नाम से सेव हो रही है तो सेव होने देते हैं यहाँ पर। अब चेक करते हैं कि इसमें वाटर मार्क लग के आया है या नहीं आया है, तो देख सकते हैं ये वाटर मार्क इसमें लग के आ चुका है। और इसके अलावा अगर आप PDF में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहीं पे आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाके सेट पासवर्ड सेट कर देंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड आप सेट करेंगे, ठीक, ये आप ऊपर वाले पासवर्ड को ओपन के लिए कर सकते हैं, नीचे वाले पासवर्ड को आप परमिशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन का मतलब ये हुआ कि वो देख तो पाएगा लेकिन कुछ उसमें एडिट नहीं कर पाएगा। अगर आप ऊपर वाला पासवर्ड लगाएंगे दोनों में, उसके बाद सेव करेंगे तो फाइल खुलेगी नहीं। जैसे कि मान लो इसमें हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड हमने लगा दिया है ओपन करने के लिए, नीचे वाले में कुछ नहीं कर रहे हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं B के नाम से, ठीक, इस फाइल को सेव कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको ओपन करके होती है या नहीं। और यहाँ पे फाइल हमारी B नाम से, मेरे ख्याल से हमने लोकेशन को चेंज नहीं किया, डॉक्यूमेंट में चली गई है। अब डॉक्यूमेंट में हमारे बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, कहाँ पर है, ये है। अब देखिए पासवर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ओके कर देंगे, ये PDF हमारी खुल जाएगी। तो आप PDF में पासवर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे इस विकल्प के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नीचे, एक ऑप्शन यहाँ पे सेंड करने का है। इसको अगर कहीं पे मेल करना है, PDF मेल करना है तो मेल या कहीं भेजने के लिए ब्लूटूथ के थ्रू भी इसको हम सेंड विकल्प का यूज करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, इंटरनेट पे यह कैसे दिखेगा इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे चेक करके क्लिक करके देखेंगे तो इंटरनेट पे फाइल किस तरह से दिखेगी ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप विकीपीडिया में ओपन करेंगे तो देखेंगे इसी तरह से विकीपीडिया में भी खुलेगी, क्योंकि ये मैटर पूरा विकीपीडिया से ही लिया गया है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद है नंबर प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने से पहले हमको उसको व्यू देखने के लिए कि प्रिंट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, है ना, ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रिंट प्रीव्यू मोड में खुल चुका है। ये पेज अगर पहला करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, दूसरा इस तरह से आएगा, तीसरे में खाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर दे, अदरवाइज यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O, और यही शॉर्टकट की अगर MS वर्ड में देखें तो कंट्रोल के साथ में F2 बटन से हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, लेकिन यहाँ पर Ctrl+Shift+O से हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है Ctrl+P। Ctrl+P का आपको पता ही होगा, इसका यूज करते हैं PDF में प्रिंट करने के लिए या फिर इसको हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेज सेटिंग देंगे और प्रिंट कर देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई प्रिंटर लगा नहीं है तो इस वजह से प्रिंट नहीं होगा, ये PDF में प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन है प्रॉपर्टी का। यहाँ से डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, किस नाम से फाइल है, ठीक है, कैसा डॉक्यूमेंट का प्रकार क्या है, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, लोकेशन कहाँ पे है, कितनी साइज है, कब बनाया गया, क्या मॉडिफाई किया गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसमें सिग्नेचर जोड़ना चाहें तो यहाँ से साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप सर्टिफिकेट लोड करेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये बड़े पर्पज़ पे यूज होता है जब हम लोग कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं तो। ठीक है, किसी कंपनी में काम किया था वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है, तो स्टूडेंट के लिए नहीं है। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर एग्जिट। अब ये वाला जो एग्जिट है ये पूरे के पूरे लिब्रे ऑफिस को बंद कर देगा। ठीक है, ये वाला क्या करता था, सिर्फ राइटर विंडो जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ उसको बंद करता है ना,
इसे मान लो इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, सिर्फ वही विंडो में जो डॉक्यूमेंट खुला था वो बंद हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंट्रोल क्यू करेंगे, चलिए इसको खोल के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जैसे ही कंट्रोल क्यू करेंगे देखेंगे पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस से हमारा बंद हो जाएगा। ये हमारा इंटरनेट वाली PDF जो खुली थी वो है ना, तो देखिए लिब्रे ऑफिस बंद हो गया। दोबारा से ओपन करने के लिए हम यहाँ से लिब्रे ऑफिस टाइप करके खोल लेंगे राइटर, या फिर एस राइटर टाइप करके खोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने सारी शॉर्टकट की जितनी इंपॉर्टेंट थी वो हमने बता दी है। इस वीडियो में हम एडिट मेनू के बारे में जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपको इस मेनू का यूज तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ इसमें जो भी शॉर्टकट की है वो भी बताएंगे। जिससे पहले वीडियो में भी बताया था फाइल मेनू को कैसा यूज करेंगे, और फाइल मेनू में जो भी शॉर्टकट की हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी शॉर्टकट की के बारे में बताया है, उसका यूज बताया। उसके बाद हम एडिट मेनू में आप बताने वाले हैं कि शॉर्टकट की का क्या यूज है और ये किस ऑप्शन का यहाँ पे क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है, आप देखेंगे वो है अंडू। अंडू का आपको पता ही होगा, है ना। कोई भी चीज अगर हम गलती से कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो उसको हम अंडू के थ्रू वापस ला देते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल Z। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y से क्या हो जाता है, अगर हम मान लो पीछे आ गए हैं, हमको आगे जाना है ना, तो उसके लिए कंट्रोल हम Y यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिलीट किया था, आगे आ गए, पीछे फिर जाना है ना, तो कंट्रोल Y कर देंगे। तो अंडू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल Z का, है ना, और रीडू के लिए कंट्रोल Y। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है रिपीट। रिपीट के लिए कंट्रोल शिफ्ट Y। तो थोड़ा सा ये नया है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट Y से हम रिपीट करते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा डिलीट हो गया है। ठीक, फिर से अंडू करेंगे, फिर से वापस आ जाएगा। ठीक, रीडू करेंगे, फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो ये विकल्प का यूज हो गया। उसके बाद अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे चाहे चित्र हो या फिर टेक्स्ट हो, इसको हमको अगर कट करना है तो कंट्रोल X पर क्लिक करेंगे, कट जाएगा, है ना। फिर किसी दूसरी जगह पे हमको इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो हमने इसको कलर कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको कट करें या कॉपी करें, जैसा चाहें वो कर लें। ठीक, हमने इसको कट कर लिया, लेकिन अब इसको हम पेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट कंट्रोल V करेंगे तो सेम टू सेम ये पेस्ट हो जाएगा, है ना। फिर से हम अंडू कर देते हैं। अगर हम इसको चाहें तो पेस्ट स्पेशल के थ्रू अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, इसमें जो कलर किया गया था वो नहीं आया, है ना। तो पेस्ट स्पेशल का यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे और ऑप्शन है पेस्ट एज रो एबव, पेस्ट एज कॉलम बिफोर, है ना, इस तरह के ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पेस्ट स्पेशल के यहाँ पे शॉर्टकट की 2 दी गई हैं। एक है कंट्रोल शिफ्ट V, ठीक है, और एक है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट V। ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में होगा, बाकी अलग अलग ऑप्शन के लिए दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट V। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल पता ही होगा। उसके बाद फाइंड से क्या होता है, किसी भी वर्ड को यहाँ पे फाइंड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको यहाँ पर फाइंड करना है ISP। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे आप देखेंगे इस जगह पे आ रहा है कर्सर, ISP करके इंटर करेंगे, ISP हाईलाइट हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे मैच केस करेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम, अगर वो स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में मैच करेगा ना। मैच केस पे क्लिक करेंगे तो फिर मैच नहीं होगा, कुछ भी नहीं फाइंड किया, है ना। अगर इसको हटा के करेंगे तो ये मैच कर लेगा। ठीक, इसके बाद यहीं पे है फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। इससे क्या होता है, किसी भी मान लो कोई वर्ड गलत हो गया, उसको हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ISP की जगह हम DSP करना चाहते हैं, तो हम फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं।
ठीक, अब यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो एक भी होगा, अगर इसी तरह के कई सारे वर्ड हैं और सब पे करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक बार रिप्लेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये वाला हमारा डीएसपी हो गया है। अब एक आईएसपी ऊपर भी था तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने आईएसपी रहेंगे सारे डीएसपी हो जाएंगे। ठीक, तो इसका यूज करते हैं हम फाइंड रिप्लेस का, किसी भी एक वर्ड या सेंटेंस को हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल जी का प्रयोग करते हैं हम किसी पेज पे जाने के लिए, यानी गो टू करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अब इसमें तो फिलहाल 2 पेज हैं, अगर हमको जाना हो मान लो पहले पेज पे, दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ पे पेज 2 करके ओके करेंगे, दूसरे पेज पे हम आ जाएंगे। पहले पेज पे जाना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अगर हों तो हमको किसी विशेष पेज पर जाने के लिए यूज कर सकते हैं कंट्रोल गो जी का। इसमें कम है, एमएस वर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, किसी विशेष पेज, पैराग्राफ, ठीक है, उसके अलावा बुक मार्क पे जाने के लिए। फिर ये ट्रैक चेंजेस, ठीक है, इस यहाँ से ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट किसी को रिव्यू करने के लिए दिया है, एमएस वर्ड में हमने सीखा था, तो वह इस रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे, ठीक, वो जो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया है ना, मान लो हमने इसके फॉन्ट को चेंज किया है, ये देखिए, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम शो करके देख सकते हैं, मैनेज करके यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रीवियस नेक्स्ट चेंजेस पर जा सकते हैं। और फिर अगर इस चेंज को हम एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करेंगे तो जैसे पहले डॉक्यूमेंट था उसी तरह हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो जो चेंज करे रहेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिव्यू के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे काम का ज़्यादा नहीं है, ये बड़ी किताबें जब बनाते हैं तो उसमें इसका हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहीं पे ऑप्शन दिया गया है कंपेयर और मर्ज डॉक्यूमेंट का, है ना, 2 डॉक्यूमेंट के बीच अगर हमको तुलना करना है, हमें इस वर्ड में दिखा था, तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रिपल-सी में हमें इसका सिर्फ ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये इसका यूज़ किस मीनू में होता है ना, किस लिए यूज़ किया जाता है, बस। बाकी वहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना नहीं है, इसको हमने एमएस वर्ड में सीखा है और यूज़ हम एमएस वर्ड ही करने वाले हैं। इसको तो सिर्फ हमको ट्रिपल-सी पास करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें कमेंट का ऑप्शन। कमेंट में क्या होता है, कमेंट को देखने, उसका रिप्लाई देने और किसी भी कमेंट को डिलीट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं पर कमेंट अगर इंसर्ट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, वो हमको इंसर्ट पे मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-अल्ट-सी। यहाँ पर हम जो भी कमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम ड्रीम कंप्यूटर सेंटर इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये कमेंट अगर हमको हटाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पे, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे डिलीट ऑल कमेंट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर एक करेंगे तो एक हटेगा, है ना, सभी को कर देंगे तो सभी कमेंट हट जाएंगे। तो कमेंट, तो यहाँ से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं है। एक है डायरेक्ट कर्सर मोड में क्या होता है, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये है। और इसके अलावा एक यहाँ पे है एडिट मोड। एडिट मोड पे जब अभी ये चालू है एडिट मोड को जब हम बंद कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेव करना चाहें तो सेव करें, अदरवाइज डोंट सेव करेंगे तो देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट हमारा है एडिट मोड में खुल जाएगा। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसे हम पढ़ सकते हैं बस। इसके लिए यहाँ पे एडिट मोड को हम ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल-शिफ्ट-M। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें हमने एडिट मेनू के बारे में जाना है। तो इस वीडियो में हम व्यू मेनू के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्यू का मतलब ही होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसके विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यू में कैसे हम उसको देखेंगे। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं इनको हम शो या हाइड करने के लिए भी व्यू टैब का प्रयोग करते हैं। तो ये वही यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल व्यू दिया गया है। जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसका जो व्यू ओपन होता है वो नॉर्मल व्यू ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल व्यू में ऑटोमेटिक, इसी को हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू भी बोलते हैं। जिस भी हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो वो किस व्यू में दिखाता है, वो नॉर्मल व्यू में ही दिखाता है। मान लो हम इसको एक ओपन कर लेते हैं फाइल को। ठीक, तो जो नॉर्मल व्यू होता है वही प्रिंट लेआउट वाला व्यू भी होता है। अगर इसको हम प्रिंट करके चेक करेंगे तो देखेंगे इसी तरह से ये प्रिंट प्रीव्यू भी हमको दिखा रहा है ना। तो ये है नॉर्मल व्यू। इसके बाद दूसरा व्यू यहाँ पे दिया गया है
वेब लेआउट, इंटरनेट पे ये फाइल कैसे दिखाई देगी, ये देखिए, ये शो करने के लिए हम लोग वेब लेआउट को भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पेज लेआउट दिया गया है, सिंगल पेज, या फिर आप एक ही पेज पर अलग अलग पेज, मल्टीपल पेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस व्यू का यूज कर सकते हैं। अब आपको मल्टीपल व्यू अगर देखना है तो उसके लिए सबसे पहले इसको आप करेंगे नॉर्मल मोड में, फिर यहाँ पे पेज लेआउट में जाके मल्टीपल व्यू कर देंगे। और एक बुक व्यू है, ये MS वर्ड में रीडिंग व्यू के नाम से जाना जाता है, इसमें बुक व्यू दिया गया है। इसमें क्या होता है, ये बुक की तरह इसको आप पन्ना पलट पलट के पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें पहले वाले में इतना ही, दूसरे वाले में देख सकते हैं दो के दोनों पेज आ रहे हैं, फिर तीसरा आ रहा है ना, इस तरह से ये बुक वाला व्यू है। तो यानी कि नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, उसके बाद यहाँ पर मोर पेजेस व्यू, और एक अलावा उसके बाद है बुक व्यू, या फिर इसको रीडिंग व्यू बोलते हैं, ठीक है। ये सारे व्यू इसके अंदर हो गए। इसके बाद यहाँ पे कुछ टूल बार दिए गए हैं, देख सकते हैं। इन टूल बार को आप शो या हाइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन से टूल यहाँ पे रहेंगे, अलाइन ऑब्जेक्ट, बुलेट नंबरिंग, ड्रा, ठीक है, फाइंड, एडिट पॉइंट, इसमें से जिसको भी आप टिक करेंगे वो आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लोगो पर क्लिक किया, देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आएगा। अभी हम इसको हाइड कर देते हैं फिर से, और यहाँ पे हम लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर कुछ लोगो आ गए हैं, ठीक। ये है फॉरवर्ड, ये बैक का ऑप्शन है, ये अंडू, रीडू, रोटेट किसका है ये, ठीक। यहाँ देख सकते हैं 15 डिग्री राइट, 15 डिग्री लेफ्ट, इस तरह से ऑप्शन दे दिया है। ये है आपका पास प्ले का ऑप्शन दे दिया गया, स्टॉप करने का ऑप्शन दे दिया, होम का ऑप्शन दे दिया है ना। तो कुछ लोगो यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह के और सारे टूल बार हैं जिनको आप चालू करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे टेबल से संबंधित आपको चाहिए कुछ, तो टेबल वाले पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे यहाँ पर, ये देखिए नीचे टेबल से संबंधित टूल शो होने लगे हैं, है ना। तो इसी तरह से टूल बार को हाइड व शो करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर स्टेटस बार को आप शो या हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रूलर होता है, ठीक, जो यहाँ पे शो हो रहा है, यह है रूलर, जो एक स्केल को शो करता है। इसको आप हाइड करेंगे, देखिए हाइड हो चुका है ना। अब ऊपर आपके रूलर नहीं शो हो रहा है। तो रूलर को शो या हाइड करने के लिए अभी इसको हम नॉर्मल मोड में खोल देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको भी अगर आप बंद कर, यहाँ से हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। अभी देख सकते हैं यहाँ पे राइट में दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे वर्टिकल वाले पे आप बंद कर देंगे, देखिए हमारा बंद चल रहा है। इस पर जब भी ऑन क्लिक करेंगे वर्टिकल वाला आ जाएगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला आ गया है, देखिए अभी आ गया है। यहाँ से हम पेज को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, ठीक। इसका यूज हो गया। इसके अलावा फॉर्मेटिंग मार्क लगाने के लिए, ठीक, पैराग्राफ मार्क्स शो हो जाएगा पैराग्राफ के अंदर। फिर है यहाँ पर और ऑप्शन देखते हैं, शो ट्रैक चेंजेस। आप ट्रैक चेंजेस को अगर जो भी अगर लगाए हुए हैं तो यहाँ से वो शो हो जाएगा। कमेंट शो करने के लिए है। साइड बार, ये यहाँ पे जो राइट साइड में दिख रहा है इसको साइड बार बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हैं हाइड करना तो यहाँ से साइड बार भी हाइड कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा गैलरी ऑप्शन शो हो जाएगा राइट साइड में, ठीक। अब यहाँ से आप शेप्स, ठीक, बैकग्राउंड, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें, बुलेट, आइकॉन, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं आप गैलरी ऑप्शन के थ्रू। तो ये गैलरी को शो करने के लिए है, ठीक है। व्यू का मतलब ही होता है शो करने के लिए। इसके अलावा नेविगेटर को अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहीं से नेविगेटर को भी आप शो कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए नेविगेटर आ गया है, कहाँ पे आपको जाना है, किस हेडिंग पे जाना है, ठीक, किस बुक मार्क पे जाना है, किस पेज पे जाना है। यहाँ पे आप उसको चूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे जाना है पेज नंबर 2 पे, तो पेज नंबर 2 पे लेके चला जाएगा। 3 पे जाना होगा तो 3 पे लेके चला जाएगा, ठीक। जहाँ से हम मूव कर सकते हैं। जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, किसी कमेंट अगर आपके डॉक्यूमेंट में रहेगा तो जिस कमेंट पे जाना चाहते हैं उस कमेंट पे आप पहुँच सकते हैं, ठीक। तो नेविगेटर के लिए इसका यूज हो गया। इसके अलावा फुल स्क्रीन में करने के लिए है यहाँ से, है ना,
ये फुल स्क्रीन में हो गया। यहीं से हम इसको बंद कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड को। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पर जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो जूम का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मैंने आपको बताया ही था, कितने परसेंट है, 600% आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और मिनिमम 20% आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन करने को कहा जाता है बड़ा करना, जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 600% तक इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप जूम इन को बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ से 600% तक मैक्सिमम जा सकता है। इसको भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो व्यू टैब का प्रयोग मेरे हिसाब से आपको हमने यहाँ पे बता दिया है क्या किया जाता है। ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ पर शो और हाइड करने के लिए किया जाता है, और डॉक्यूमेंट के लेआउट को अलग अलग व्यू में देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। कुछ शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई है, जैसे कि आपको रूलर को शो या हाइड करना है। ठीक है, तो रूलर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल शिफ्ट आर से हम रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और शॉर्टकट की दी गई है, इसके लिए फॉर्मेटिंग मार्क के लिए कंट्रोल के साथ में F10 दबाएंगे तो फॉर्मेटिंग मार्क आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फील्ड नेम और फील्ड शेडिंग के लिए दिए गए हैं कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9, और यहाँ पे है साइड बार के लिए कंट्रोल F5 होता है, और स्टाइल्स के लिए F11, नेविगेटर के लिए F5, डेटा सोर्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट F4। ये सब हमारे काम की नहीं है उतना। ठीक है, फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट J से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, बाकी जूम के लिए ज़रूरत ही नहीं है, जूम तो हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, तो इस मीनू के यहाँ पे जो कुछ शॉर्टकट की हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी शॉर्टकट की शो हो रही हैं। इनको आप नोट करना चाहें तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और जो छूट गया था वो है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेटिंग मार्क। मैंने आपको नहीं बताया क्या होता है। इससे इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ पे आपका पैराग्राफ छूटा रहे, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हुआ है, दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ये पैराग्राफ के साइन को बताता है कितने पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट में यूज हुए हैं। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पे बीच में स्पेस दिया है वो भी बताता है। जहाँ जहाँ स्पेस रहेगा वहाँ छोटा छोटा डॉट देखेंगे। यहाँ पे जितनी बार स्पेस देते जाएंगे उतनी बार यहाँ पे डॉट लगता चला जाएगा। ये प्रिंटिंग में नहीं आता, सिर्फ आपको देखने के लिए है। अगर आप बीच में कहीं पे टैब दबाएंगे तो देखेंगे एरो का निशान बनता चला जाएगा। जहाँ पे भी बीच में टैब रहेगा वहाँ पे एरो का निशान होगा। ये अगर स्पेस देंगे तो डॉट रहता है। ठीक है, इसको अगर आप फिर से बंद करना चाहते हैं तो यहीं से जाके आप इसको बंद करेंगे या फिर कंट्रोल F10 दबाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे बीच में स्पेस दिखा रहा है, लेकिन ये स्पेस कैसे दिया गया है ये कैसे पता चलेगा? हम अगर फॉर्मेटिंग बार को चालू करेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पे स्पेस दे के दिया गया है, स्पेस की टैब दबा के दिया गया है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखो पता चल रहा है यहाँ पर 3 बार टैब दबाया गया है ना। तो यहाँ पर भी टैब दबाया गया है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस दिए होते, जैसे मान लो हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि ये स्पेस हमने टैब से किया है कि स्पेस बटन दबा के किया है। ठीक है, तो ये सब शो करने के लिए हम इस बटन का यूज करते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स का। ठीक है, ये अगर MS वर्ड में देखें तो आपको MS वर्ड में भी दिखा देते हैं। MS वर्ड में भी रहता है। MS वर्ड में कहाँ पर ये बटन दिया गया है, यहाँ पे पैराग्राफ ये वाला है ना। इसको यहाँ पे शो या हाइड के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पैराग्राफ शो या हाइड, इस पर भी क्लिक करने से उसी तरह से शो होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्पलाइन है। इस पर ग्रिड अगर चालू कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, आपको दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बन गए हैं, है ना। इसको ग्रिड बोलते हैं। और इसके के अलावा यहाँ पे एक हेल्पिंग एंड व्हाइल मूविंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इस वाले से कुछ खास नहीं हो रहा है फिलहाल। ये क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको मिलाना हो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो अलाइनमेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड में कुछ ज़्यादा हाईलाइट होकर आता है, इसमें उतना अच्छा हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे चित्र में आपको हल्का हल्का शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं।
इतना ही आपके काम का है। मेनू पर हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से एक एक मेनू को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में हम, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ उसका यूज कैसे किया जाएगा, उसमें कौन कौन से शॉर्टकट किए हैं, सभी को हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इंसर्ट मेनू का यूज। इंसर्ट मेनू में क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनका क्या क्या यूज है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो कॉपी और पेन को रख करके इसके शॉर्टकट की को नोट कर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताएंगे उसको भी नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए CCC के तो भी हमसे आप प्रोवाइड आपको हम करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस व्यू के नाम से ही शो हो रहा है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी भी अब जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर को खोले हुए हैं उसके अंदर लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किनका क्या यूज है हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो सबसे पहले जो इंसर्ट में ऑप्शन दिया गया है वो दे दिया गया है पेज ब्रेक का। ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ अभी एक ही पेज है, अगर इसमें हम और पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पेज ब्रेक का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर एक पेज ब्रेक होके ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे दी गई है, कंट्रोल के साथ में एंटर को हम यूज करते हैं पेज ब्रेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है इमेज का। ठीक, यहाँ पे आप चित्र को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे अपना यहाँ पे लोगो लगाना है, जैसे सिलेक्ट करेंगे देखेंगे कि वो लोगो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चित्र से संबंधित ऑप्शन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंसर्ट टैब का। ठीक है, इसके अलावा अगर हमको चार्ट इंसर्ट करना है तो चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया में भी यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आपको गैलरी से यहाँ पर शेप वेप इंसर्ट करने हैं तो आप इस मीडिया का यूज कर सकते हैं। आप जैसा शेप चाहेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत है, MS वर्ड में क्या था सिलेक्ट करने पर डायरेक्ट इंसर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसको उठा के आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये आएगा, तो उठा के लाना पड़ेगा। जो भी शेप आपको चाहिए उसको आप यहाँ से उठाइए और ला के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, अब रोटेट जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको और चीज़ें इंसर्ट करके दिखा सकें। ठीक है, मीडिया में यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई गाना वाना इंसर्ट करना हो वो भी कर सकते हैं। ठीक, बाकी शेप दिया गया है, लाइन शेप इंसर्ट। देखिए लाइन में भी यहाँ पे बहुत तरह की लाइन दी गई है, कर्व बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, 45 डिग्री कोण बनाना है, वो सब कर सकते हैं। बेसिक शेप यहाँ पे दिए गए हैं, सर्किल, त्रिभुज, सिलेंडर, क्यूबॉइड, है ना। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे घनाभ लाना है, इस तरह से ला सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से कलर से आप ये देखिए, है ना, आउटलाइन के कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, मोटाई, पतली, जब चौड़ी करनी है ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक शेप दूसरे शेप के बीच में अगर ऊपर नीचे सेट करना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है मूव फॉरवर्ड वन, है ना, बैक, सेंड बैक, जो MS वर्ड में भी ऑप्शन था, फ्रंट पे लाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए, है ना। उसके बाद शेप तो हो ही गया, बहुत तरह के शेप हैं इसमें, जैसे शेप आप चाहें। स्टार अगर आपको यूज करना है मान लो, ठीक है, 24 पॉइंट स्टार, तो ये हम इस तरह से ला सकते हैं। इसमें ये बटन दिया होता है, इसको पकड़ के खींच देंगे, है ना, छोटा बड़ा हो जाता है। हम लोगों ने किया था MS वर्ड में इसको। यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप जैसे भी कलर में चाहें उसको ला सकते हैं। ठीक, और है इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे फिर हो गया सेक्शन ब्रेक लगाने के लिए है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, किसी भी PDF के से टेक्स्ट लाने के लिए इसका यूज किया था। MS वर्ड भी ऐसा ऑप्शन था। ठीक है, मान लो कोई PDF यहाँ पे रखी हुई है, देखते हैं कोई PDF अभी एक मैंने बनाई है B के नाम से PDF, लेकिन इसमें क्या है मुझे पता भी नहीं है। कोई और देख लेते हैं। चलिए, इसको हम मान लो ओपन करना चाहते हैं लेकिन ये रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इसका यूज करते हैं किसी भी फाइल से टेक्स्ट लेने के लिए। और ऑप्शन देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए है। ठीक, कहीं पे कुछ अगर आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ला सकते हैं। इसके बाद कमेंट इंसर्ट करने के लिए, अगर आपने कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक, CPU जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा,
अब आपको CPU के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर कमेंट भी डाल सकते हैं। कमेंट पर लिखेंगे यहाँ पे राइट साइड में इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, है ना। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और ये कमेंट इंसर्ट करने के लिए हो गया। इसके अलावा यहाँ पर फिर और चले आएंगे तो हमारे काम का एक है हाइपर लिंक, है ना। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको हाइपर लिंक लगाना है तो कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे हम हाइपर लिंक को लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो कुछ भी इंसर्ट करने से संबंधित चीज़ें रहेंगी तो वो हमारी आएंगी इंसर्ट टैब में। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मान लो आप पढ़े भी नहीं हो तो भी आपको अंदाजा लगाना है। फिर बुक मार्क इंसर्ट करने के लिए है। बुक मार्क बोलते हैं पुस्तक चिन्ह को, है ना। जैसे किताब में हम लोग निशान लगा लेते हैं, कुछ भी कहीं पढ़ के छोड़े हुए हैं तो वहीं से चालू करने के लिए, है ना। तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप जिस वर्ड पे लगाना चाहें उस वर्ड पे लगाएंगे। उसके बाद जब उस बुक मार्क पे जाना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे, पहुँच जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस का यूज हमने MS वर्ड में किया था। अब दोस्तों आपको हम MS वर्ड में चल के आपको दिखाते हैं किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है MS वर्ड में, इसमें हमने सब हेडिंग वेडिंग बना के रखी हुई है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट टेबल पे, और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज़ किया जाएगा, बुक मार्क कैसे यूज़ किया जाएगा। टॉपिक हो गया, यहाँ पे हम पेज नंबर डाल देते हैं, ठीक। तो अभी हमने बुक मार्क फिलहाल एक में लगाया हुआ है। अब कैसे लगाते हैं, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर पढ़ते पढ़ते थक गए और हम चाह रहे हैं कि हमको यहाँ से हमको डॉक्यूमेंट को चालू करना है ना। तो यहाँ से हम इंसर्ट बुक मार्क पे जाएंगे, ठीक। यहाँ पर हम लगा देते हैं न्यू सीट, ठीक। यहाँ पर न्यू सीट के नाम से ध्यान देना है, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। ऐड हमने कर दिया इस तरह से बुक मार्क। अब जब भी हम इसको ओपन करेंगे क्लोज करके, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सेव करके। उसके बाद जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ठीक, जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे और हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब पर, बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी बुक मार्क लगाए रहेंगे वो आएगा। जिस पे जाना है, मान लो हमको न्यू सीट पे जाना है तो गो टू करेंगे, न्यू सीट पे पहुँच जाएंगे, ठीक। ये तो हो गया बुक मार्क, इसको हम लोग पुस्तक चिन्ह के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसका यूज़ कैसे करते हैं, इंसर्ट टैब पे गए, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस आया। अब आपको हेडिंग चाहिए तो आप हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे हेडिंग इंसर्ट हो गई है। अब इसके आगे आप यहाँ पे अगर पेज नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस हेडिंग को और यहाँ पर पेज नंबर डालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर को सिलेक्ट किया तो पेज नंबर जैसे इंसर्ट करेंगे उस हेडिंग का पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, हमको पहले हेडिंग बनानी होती है, ठीक है। तो जब हम हेडिंग बना के रखेंगे तभी ये इंसर्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस में, और लिब्रे ऑफिस में आपको हेडिंग बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग किससे संबंधित आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप सब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग 2 है। आप अगर इसको हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये हेडिंग अभी 2 दिखा दे रहा है, 3 में लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हेडिंग, अभी हेडिंग 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे हेडिंग 1 भी आ जा रहा है। अगर आप हेडिंग 1 लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके टिक कर इस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग 1 भी ला सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 में भी कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे देखते हैं उसके बाद कमेंट हमने बता ही दिया है, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे कि आपको कोई यहाँ पे सिंबल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं कोई सिंबल लाने के लिए। जैसे यहाँ से आप कोई फॉन्ट चेंज करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको फ़ोन का, ईमेल का, इस तरह का सिंबल चाहिए तो यहाँ पे जो फॉन्ट है वो वेबडिंग्स फॉन्ट को आपको यूज़ करना होगा। वेबडिंग्स का यूज़ करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको आ जाएंगे फ़ोन कॉल से संबंधित, उसके बाद होम से संबंधित इस तरह के आइकन, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। और
उसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क हमने बता ही दिया है आपको, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, फुट नोट एंड नोट इंसर्ट करने के लिए है। फुट नोट कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट हर पेज के नीचे होता है फुट नोट, है ना। और एंड नोट कहाँ पे होता है? डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, ठीक। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे हिस्ट्री में जोड़ना चाहते हैं फुट नोट, तो इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम फुट नोट पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे पेज के नीचे जुड़ गया है फुट नोट, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम अभी यहीं पे, चलिए उसी के ऊपर करते हैं, उसी के पास, इसी हिस्ट्री के नीचे मान लो हम यहाँ पर इस आर्टिकल पे लगाना चाहते हैं एंड नोट, तो इंसर्ट पे जाके यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड नोट। तो देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के सबसे, यहाँ पे लगा तो है एंड नोट, छोटा सा आई लगा है ना, लेकिन ये दिखेगा कहाँ पे? सबसे लास्ट में, देखो सो रहा है ना। लास्ट पेज में आपको एंड नोट शो होगा और फुट नोट किस पे होगा? जिस पेज पे हम लगाएंगे उस पेज पर हमको फुट नोट शो होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए है। ये क्या होता है? जो भी हमने आपको दिखाया, ये आपको दिखाते हैं एमएस वर्ड में। अगर इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें भी आसानी से बन जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए अब जाएंगे एमएस वर्ड में, आपको रेफरेंस टैब में मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, किस तरह का आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है उसी तरह का ऑटोमेटिक तैयार होकर आ जाएगा। ये भी कैसे तैयार होता है? जो आपने हेडिंग बना के रखी हुई है उसी हेडिंग के हिसाब से ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कर देता है। इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही हेडिंग थी, इस वजह से ये आई है। अगर हम यहाँ पे कोई एक हेडिंग और क्रिएट कर देते, मान लो हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग 1 का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, फिर से इंसर्ट करेंगे रेफरेंस टैब पे जाके, तो देखेंगे यहाँ पर अब 2 आ जाएगा। नहीं आया ना? आया है? कहाँ पर दिख रहा है? नहीं आया है। एक बार फिर से चेक करते हैं कि हुआ है या नहीं। आया है, यहाँ पर शो हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये मैटर क्या है? यहाँ पर ये हेडिंग का फ़र्क है। ये हेडिंग 1 हो गई होगी, ये हेडिंग 2 हो गई होगी, इस वजह से यहाँ पे ये फ़र्क मार रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, जिस हिसाब से आप हेडिंग लगाएंगे उसी हिसाब से ये उसके नीचे से होता चला जाएगा, ठीक है। इसको हमने लगाया था, अब ये नॉर्मल दिखा रहा है, इस पर हमने शायद लगाया था ना, तो ये हेडिंग 1 है, इस वजह से शो हो रहा है। लेकिन मैक्रो वाला हेडिंग 2 रहा होगा, इस वजह से वो उसके नीचे शो हो रहा है, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे हेडर फुटर को जोड़ने के लिए, हेडर डॉक्यूमेंट के शीर्ष में शो होता है ना, यहाँ पर, और फुटर उसके नीचे शो होता है। बस और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक है इनवेलप, लिफाफा बनाने के लिए, और सिग्नेचर लाइन जोड़ने के लिए है। बस इतना ही यूज यहाँ पर है, ठीक। अगर आप इनवेलप पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये आपको लिफाफे का बनाने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आप एड्रेस वाले में अपना जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, जो आप भेज रहा है उसका लिखना है, और सेंडर वाले में भेजने वाले का पता लिखना है, ठीक। तो भेजे जाने वाले का पता यहाँ पे लिखना है, कहाँ भेजना है, और सेंडर का पता नीचे लिखना है, ठीक है। कौन भेज रहा है वो यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, एक अलग से डॉक्यूमेंट पेज बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है सिग्नेचर लाइन जोड़ने के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंट में कहीं पे सिग्नेचर अपना जोड़ना चाहते हैं तो भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पे जाकर सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, अपना नाम, टाइटल, ईमेल आईडी ये सब डाल के आप ओके करेंगे, आपका सिग्नेचर जुड़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज नंबर का, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट में अपने, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे देखिए, जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा कहाँ पे आपको डालना है, बॉटम में डालना है या फिर आप ऊपर डालना चाहते हैं, सेंटर में डालना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम में ही रखते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट पूछ रहा है, किस तरह का अलाइनमेंट है, किस तरह का पेज नंबर आपको डालना है, 1 2 3 ABCD, सेकेंड, फर्स्ट, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे देंगे। जो आप चूज करेंगे, ओके करेंगे, देखेंगे पेज नंबर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन है फील्ड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे डेट, टाइम, टाइटल, सब्जेक्ट, इस तरह के फील्ड भी आप इंसर्ट करना चाहें तो भी इंसर्ट कर सकते हैं। बस इतने ही ऑप्शन यहाँ पर हैं। शॉर्टकट की आप देख लीजिए, एक कमेंट की शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई है, एक पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है, एक हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। इतनी सारी यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई हैं।
तो आई होप यहाँ पे आपको इंसर्ट मेनू के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। इस वीडियो में हम फॉर्मेट टैब के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट टैब ये है। तो फॉर्मेट टैब के बारे में हम जानेंगे, इसमें कौन कौन से शॉर्टकट की हैं, उनका यूज कैसे किया जाएगा वो हम जानेंगे, क्या क्या विकल्प इसके अंतर्गत दिए गए हैं उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही यहाँ पर शो हो रहा है कि फॉर्मेट है, तो फॉर्मेटिंग से संबंधित इसमें आपको टूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिया गया है और इसमें बहुत सारे शॉर्टकट के हैं। सबसे ज़्यादा इसी मेनू में हमको शॉर्टकट के देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, है ना। बोल्ड का मतलब क्या होता है, वो डार्क हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए बी का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे या फिर हम यहाँ से जाके भी इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इस पर जाएंगे देखेंगे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक में क्या होता है, अक्षर तिरछा हो जाता है। ठीक, इसी को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें और ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन एमएस वर्ड में आपको नहीं मिलेगा। डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, ओवरलाइन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, आप चाहे तो इसके ऊपर भी लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से संबंधित यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्ट्राइक थ्रो में क्या करता है, बीच में अक्षर को डिलीटेड फॉर्म में कर देता है। ठीक है, इसका यूज करते हैं, मान लो आपको कोई भी आपने कुछ लिखा है और बता रहा है कि ये अब ये ना हो करके ये होगा। आपने इसका यूज देखा होगा मॉल में, जहाँ पे लिखा रहता है कि 599 वाली चीज़ अब आपको मात्र 299 मिलेगी, है ना। इस तरह से लिख के आता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये चीज़ पहले इतने में थी, अब ये घट के कम में हो गई है ना। तो डिलीटेड फॉर्म में शो करने के लिए स्ट्राइक थ्रो का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर और देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, है ना। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो हमको लिखना है जल का सूत्र, तो हम ऐसे अगर नॉर्मल लिखेंगे तो क्या होगा, H2O इस तरह से लिखा जाता है ना। अगर हमको क्या करना है, 2 को नीचे लटकाना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक, तो नीचे करने के लिए हम यूज़ करते हैं यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी शॉर्टकट की तो है ही है, सब मतलब नीचे होता है। ठीक है, उप होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी। कैसे याद किया जाएगा, देखो यहाँ सब में बी है तो कंट्रोल शिफ्ट बी। अगर हमको यहीं पे मान लो a² + b² लिखना है तो a² के लिए क्या करेंगे, पहले a2 लिखेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी वाले पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये ऊपर चढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, यानी उस अक्षर ऊपर रहेगा तो सुपर और नीचे रहेगा तो सब, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और शॉर्टकट की भी इसकी याद करने के लिए आसान तरीका है, सुपर में देखो पी है तीसरे नंबर पे तो कंट्रोल शिफ्ट पी, इसमें बी है तो कंट्रोल शिफ्ट बी। इसके अलावा अक्षर में शैडो देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट बनाने के लिए। और इस चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, फॉन्ट के आकार को अगर बढ़ाना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने अपना कुछ भी नीचे लिख दिया, अगर आप चाहते हैं इसके आकार को बढ़ाना तो हम यूज़ करते हैं कौन सा, यहाँ पे देखो कंट्रोल बटन के साथ में ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट का जो बंद वाला ऑप्शन है ना उसको यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल बटन के साथ में ये आपको बैक स्पेस के नीचे मिल जाएगा, इस की पर क्लिक करेंगे, ये वाली की देख लीजिए, ये वाली है, आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, उसके साथ में आप इस वाली की को प्रेस करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद वाली को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके फॉन्ट का आकार बढ़ता जाएगा और शुरू वाले पे करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। और इसमें देखिए एक शॉर्टकट की है साइकिल केस, इसको हम बोलते हैं चेंज केस, है ना। ये अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस से अलग अलग केस होते हैं। जैसे कि मान लो हमको इसके केस को चेंज करना है, अब ये कौन से केस में है, अपर केस में, है ना। इसमें सभी अक्षर कैपिटल लेटर में है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हो गया प्रॉपर केस, ये इसको सेंटेंस केस भी बोलते हैं, है ना, पहला अक्षर कैपिटल। ठीक, अभी ये कौन सा केस में हो गया, लोअर केस में हो गया, सभी अक्षर स्मॉल हो गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग केस में करने के लिए हम यूज करते हैं
यहाँ पर साइकिल केस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है। इसी को हम लोग MS वर्ड में चेंज केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक यहाँ पर टूगल केस होता है। वैसे टूगल केस इस वाले में काम नहीं करता है, मैंने चेक कर लिया है राइटर वाले में। ये MS वर्ड में काम करता है, लेकिन टूगल केस इसमें काम नहीं करता है, नहीं कर रहा ना। इसको अभी हम MS वर्ड में आपको दिखाते हैं करके। अभी लोग सॉफ्टवेयर बनाए हैं, लेकिन उतना हो सकता है सही से कोडिंग ना कर पाए हों। ठीक, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, ये तो इसको फॉन्ट कर देते हैं नॉर्मल हम टाइम्स न्यू रोमन। अभी यहाँ पे अगर हम ड्रीम लिखते हैं, ठीक है, इसमें देखिएगा अब टूगल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। चेंज केस कहाँ पे है, यहाँ पर। ठीक, देख सकते हैं इसमें इस तरह का रहता है, पहला अक्षर स्मॉल बाकी कैपिटल। वैसे इसका यूज कभी जल्दी से किया नहीं जाता है, बस ये आपको समझाने के लिए है टूगल केस। ठीक है, अगर इसी का जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें क्या होता है पहला अक्षर कैपिटल बाकी के स्मॉल। ठीक है, इसको हम प्रॉपर केस भी बोलते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी के सारे स्मॉल रहेंगे, है ना। पूरी की पूरी लाइन आपको स्मॉल रहेगी, लेकिन यहाँ पर पहला अक्षर आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में, और इसके अलावा देख लेते हैं कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑल स्मॉल क्या लिखा रहा है, स्मॉल कैपिटल्स, कंट्रोल शिफ्ट के एक शॉर्टकट की यहाँ पे दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने टेक्स्ट वाले सभी को देख लिया है। अब आप देख लीजिएगा कि फॉर्मेट से संबंधित कुछ भी पूछेगा तो हमको जाएंगे फॉर्मेटिंग वाले में। उसके बाद है स्पेसिंग से संबंधित। ठीक है, आपको अगर पैराग्राफ में स्पेस देना है, लाइनिंग स्पेस देना है, पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मेट मेनू के स्पेसिंग विकल्प को। ठीक है, फिर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई, है ना। 4 अलाइनमेंट होते हैं, सारी शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई हैं। कंट्रोल L से लेफ्ट, R से राइट और कंट्रोल E से सेंटर, जैसे जस्टिफाई। ठीक, फिर ये क्लोन फॉर्मेटिंग है, क्या करता है, किसी एक फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे पर अप्लाई करता है। MS वर्ड में इसको हम फॉर्मेट पेंटिंग के नाम से जानते थे, है ना। किसी एक तरह के फॉर्मेटिंग पेंटिंग उसको जो है कॉपी करता है, किसी दूसरे पर अप्लाई कर देता है। उसके बाद है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है तो उसको हटाने के लिए क्लियर किया जाता है ना। फिर यहाँ पे कैरेक्टर से संबंधित है, जिसको हम लोग MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते थे। ठीक, इसमें आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके थीम को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो फॉर्मेटिंग से संबंधित जो भी ऑप्शन है। उसके बाद है लिस्ट बनाना है आपको। ठीक, इसमें भी देखिए 2 शॉर्टकट की आपको ध्यान देना है, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट की और एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, नो लिस्ट की तो मान चलिए नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की पूछेगा। ऑर्डर्ड में क्या होता है, कोई भी लिस्ट जो 1 2 3 या ABCD के फॉर्म में होती है वो होगी ऑर्डर्ड, किसी क्रम में होती है ना। जैसे कि मान लो हमको यहाँ पे बनाना है कि 5 फलों के नाम बताइए, 5 फ्रूट्स नेम, है ना। मान लो इस तरह से दे दिया गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बनाना, मैंगो, एप्पल, ठीक, उसके अलावा ऑरेंज, गुआवा, यहाँ पे GUA होगा गुआवा। ठीक, अब मान लो हमने यहाँ पे बना तो दिया, लेकिन ना तो ये किसी लिस्ट में नहीं है ये, तो लिस्ट में बनाने के लिए हम, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑप्शन है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वाली हो गई बिना किसी क्रम के, इसको हम बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बुलेट लग गया है। ठीक, आप चाहें तो इस पर यहाँ पे छोटा सा सर्किल लगा सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे बॉक्स लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक है, इसमें चित्र भी लगाया जा सकता है। और इसके बगल में यहाँ पे है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये देखिए 1 2 3 के फॉर्म में है, ABCD के फॉर्म में है, रोमन गिनती के फॉर्म में है। ठीक, तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। रोमन में कर देंगे तो रोमन में आने लगेगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और इस बिना ऑर्डर के उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ से आप इसके शॉर्टकट की देख सकते हैं, क्वेश्चन इस पर काफ़ी पूछे जाते हैं। और हम आपको यहाँ पे इसके बाद MCQ के फॉर्म में वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और साथ ही साथ हम आपको थ्योरी के पार्ट भी बताएंगे उसमें।
ठीक है। जिस जहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्यों सही है वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो हम इसके बाद लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट से संबंधित आपको ध्यान देना है, आर्डर पूछेगा तो F12 और बिना आर्डर के पूछेगा तो शिफ्ट के साथ F12, बस, और इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर पेज स्टाइल से संबंधित है अल्ट शिफ्ट P। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पेज के साइज को बदलना है, ओरिएंटेशन को चेंज करना है, मार्जिन को बदलना है, हेडर फुटर जोड़ना है, तो ये सब विकल्प कहाँ पे मिलेंगे आपको? पेज स्टाइल के अंदर, है ना। कहाँ पे जाएंगे? फॉर्मेट मेनू में पेज स्टाइल में जाएंगे और यहीं पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक। अगर आपको यहाँ पे पेपर का साइज चेंज करना है तो यहाँ से हम A4, लीगल, लेटर, जिस तरह का साइज सेट करेंगे वो साइज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे हेडर फुटर भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए, बॉर्डर लगाना है तो कहाँ जाएंगे? पेज स्टाइल वाले पे ही आएंगे, पेज बॉर्डर आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है। कैसा बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से चूज करेंगे, किस कलर का बॉर्डर चाहिए वो यहाँ से चूज करेंगे, अप्लाई कर देंगे, देखेंगे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से संबंधित सारी चीज़ें हमको फॉर्मेट मेनू में मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट को कई कॉलम में तोड़ना है, अगर डॉक्यूमेंट को कई कॉलम में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मेट मेनू का ही, बहुत इंपॉर्टेंट मेनू है ये। कॉलम पे क्लिक करेंगे, कितने कॉलम में तोड़ना है ये ओके कर देंगे, देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट कई 2 कॉलमों में टूट गया है। ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं कॉलम में तोड़ने के लिए। इसके अलावा वाटर मार्क जोड़ना हो अगर आपको डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे जो भी वाटर मार्क आप यूज़ करेंगे, ठीक, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कौन सा फॉन्ट चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ये देखेंगे वाटर मार्क लग गया है ना। और एक चीज़, ये MS वर्ड में आपको कहाँ मिलेगी? लेआउट के अंदर, पेज लेआउट। यहाँ पे 2007 वाले में वाटर मार्क इसी में था, लेकिन अब 2000 नया वर्जन है, इसमें वाटर मार्क डाल दिया गया है डिजाइन टैब में, है ना। यहाँ से वाटर मार्क एड कर सकते हैं, पेज कलर कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन राइटर में कहाँ पे दिया गया है? फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको मिलेगा वाटर मार्क ऑप्शन। ठीक। इसके अलावा और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि चित्र से संबंधित, मान लो आपने कोई यहाँ पे चित्र इंसर्ट किया है। चलिए मैं कोई यहाँ पे चित्र इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं मान लो अपना लोगो इंसर्ट कर लिया हूँ। ठीक। आप इस लोगो से संबंधित यहाँ पे टूल देखेंगे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इमेज से संबंधित क्रॉप करना है, कंप्रेस करना है, सेव करना है, फिल्टर करना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और शेप लगाना चाहते हैं। ठीक। फिर है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, अगर आप चित्र के नीचे इसको ले जाना चाहते हैं, चित्र के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो वो भी काम कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अरेंज का भी ऑप्शन दे रहा है ना। एक मान लो चित्र, 2-3 चित्र हैं, किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, है ना। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाता है, और ब्रिंग टू सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे नीचे चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए यूज किया था। जैसे कि यहाँ पे देखियो, ठीक। तो इसके लिए क्या आता है? रैपिंग का यूज यहाँ पे होता है। आपको अक्षर के ऊपर रखना है या अक्षर को आपको उसके बगल बगल रखना है। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन देखो, बिफोर आफ्टर का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। आफ्टर कर दोगे तो क्या होगा? अक्षर बाद में हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसी के अंदर। ठीक। फिर है यहाँ पे रोटेट करने का, आप इस चित्र को घुमा सकते हैं। देखिए घूम रहा है ना, जैसे जैसे घुमाना है। और इसके अलावा एक ऑप्शन है ग्रुप शेप्स का, अगर आपने मान लो कई सारे शेप लिए हैं, ठीक है, इंसर्ट करेंगे, शेप को ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पर एक शेप ले लिया है ये, ठीक, एक शेप हमने ये ले लिया है और इसको कलर कर देते हैं हम रेड कलर से। ठीक। इसके बाद हमने मान लो इंसर्ट करके एक शेप और ले लिया है और इस शेप को हम ले लेते हैं यहाँ से त्रिभुज, ये है। ठीक। इसको हमने लगा दिया और इसको हम यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक। इसके कलर को ले लेते हैं, कौन से कलर से लें? मान लो ये ले लिए। ठीक। अब ये चाह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं चित्र, ठीक, एक में मिक्स हो जाएं, ग्रुप हो जाएं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है ग्रुप शेप्स का। ठीक। तो आप इसको और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ पे जाके ग्रुप कर देंगे। ठीक। अब ये देखेंगे जहाँ उठा के ले जाएंगे पूरा का पूरा शेप जाएगा, है ना।
तो ग्रुप करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बस अनग्रुप करना है तो यहाँ पे अनग्रुप कर देंगे। अब देखेंगे ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक, बस फॉर्मेट मेन्यू का इतना ही यूज है और इसके शॉर्टकट के हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू का उपयोग कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण शॉर्टकट। अब यहाँ पर हम स्टाइल मेनू के बारे में जानने वाले हैं, कौन से यहाँ पे टूल का क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नाम इसका स्टाइल है, तो ये क्या करता है, सॉरी हाँ, ये स्टाइल से संबंधित इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, जब भी आप कुछ भी लिखते हैं नॉर्मल जो भी लिखा रहता है वो बॉडी टेक्स्ट में ही रहता है, तो उसको हम उसकी शॉर्टकट यहाँ पे Ctrl+0 दिखाया गया है। उसके अलावा अगर आप किसी भी टेक्स्ट को आप टाइटल में बदलना चाहते हैं, यानी इसको आप बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं, तो आप टाइटल यूज करेंगे और सब टाइटल करेंगे तो ये वर्ड उससे छोटा हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दी गई है। पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हेडिंग 1 के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1 है। ठीक, और Ctrl+2 किसके लिए है, हेडिंग 2 के लिए, और Ctrl+3 हेडिंग 3 के लिए है। ठीक, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक कोटेशन, एक कोटेशन का ब्लॉक बनाने के लिए। जिस भी वर्ड को आप सेलेक्ट करके कोटेशन में इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये कोटेशन का एक जगह बना देगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, अगर आप बीच में कहीं पे लगाएंगे इसको तो पता चलेगा, उतनी जगह आपको शो कर देता है कोटेशन के लिए। ठीक है, इसमें हाइपर लिंक लगाई गई है, इस वाले पे हम लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए ये इतनी जगह को बना के छोड़ दिया है ये। ठीक है, कोटेशन के लिए ब्लॉक बनाया हुआ है, ज़्यादा यूज इसका खास है नहीं। उसके बाद यहाँ पर नो करेक्टर स्टाइल, कोई स्टाइल नहीं रहेगी, एम्फेसिस करेगा। इस अक्षर पर क्लिक करके इस पर कर देंगे, उस पर थोड़ा बहुत आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए हल्का सा तिरछा कर दिया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। ठीक, फिर कोटेशन में आपको दिया गया है यहाँ पर ये क्या करता है, अक्षर को थोड़ा सा तिरछा कर दे रहा है। सोर्स टेक्स्ट, ये जो पहले था सेम टू सेम वैसे ही बना दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिना लिस्ट के लिए, यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी था। किसमें था, हमने टेक्स्ट वाले में देखा था, टेक्स्ट में है नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है लिस्ट वाला। ठीक, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें, और यही यहाँ पर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लिस्ट चेंज करना चाहते हैं 1 2 3 में, ABCD में, ABC कैपिटल में, स्मॉल में, ठीक है, रोमन में करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसके जो है लिस्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एडिट स्टाइल। ठीक है, इस पर जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पैराग्राफ स्टाइल ब्लॉक कोटेशन खुल गया है। अब इसमें बहुत तरह के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, आप जैसा चाहें पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, बहुत तरह के यहाँ पे टूल दिए गए हैं। फिलहाल हमको इसको यूज नहीं करना, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, अगर किसी भी स्टाइल को आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपने कुछ बनाया हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन से करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, यहाँ पे आप बनाएंगे और ओके कर देंगे अगर आपने कोई स्टाइल बनाई हुई है तो। और उसके बाद और यहाँ पे टेम्पलेट से कोई स्टाइल लेने के लिए है, और फिर लास्ट में है मैनेज स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप किसी भी लाइन को हेडिंग देना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे जिस हेडिंग पर क्लिक करेंगे वो उस हेडिंग में वो बदल जाएगा। ठीक, तो हेडिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं मैनेज स्टाइल। अगर आपको इसको हेडिंग 1 देना है तो सेलेक्ट करके ऐसे हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, टाइटल में करेंगे तो टाइटल में हो जाएगा, सब टाइटल में करेंगे तो सब टाइटल में हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे हमको बनाना होता है जब कोई टेबल है फिर कोई बुक लिख रहे होते हैं तो उस आर्डर में हमको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 का। MS वर्ड में आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना, समझ रहे हो। जैसे कि आपको बुक रेफरेंस बनाना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें उस टॉपिक का नाम और इधर साइड में पेज नंबर आ जाए, है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते थे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का।
ठीक है, तो इतना ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्टाइल में, और इसके अलावा कुछ खास नहीं है। शॉर्टकट की आप देख लीजिए, F11 है मैनेज स्टाइल, शिफ्ट के साथ F11 पूछेगा तो न्यू स्टाइल, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। और एक ऑप्शन है Alt+P एडिट स्टाइल, ठीक। मेन जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो यही पूछा जाता है, ये शॉर्टकट की। कंट्रोल 1 2 3 और 0 भी आप रख सकते हैं बॉडी टेक्स्ट के लिए, ठीक। बस इतना ही है इस मेनू में। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इस मेनू का यूज कैसे किया जाएगा। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे इसका यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ती है हेडिंग की हमको तब जब हम कोई बड़े लेवल पर काम करते हैं, कोई बुक लिखते हैं, तभी हमको हेडिंग की आवश्यकता पड़ती है। बाकी अदरवाइज हमको इसे नॉर्मल करना होता है तो क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करके, जैसे कि मान लो हमको इसको बड़ा करना है तो सिलेक्ट करके हम इसके फॉन्ट को यहाँ पे नॉर्मल बढ़ा लेते हैं। जो भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है नॉर्मल इस तरह से कर लेते हैं। इसको हमको यहाँ पे हेडिंग में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब हमको कुछ बनाना होता है टेबल ऑफ कंटेंट या इस तरह की चीज़ें, तो हमको आवश्यकता पड़ती है हेडिंग की। अब हम यहाँ पर टेबल मेनू के बारे में आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टेबल मेनू पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह की लिस्ट प्रदर्शित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाया जा रहा है इंसर्ट टेबल, इसका मतलब यही है कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F12, इस पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप टेबल के नाम को अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ पर टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है कॉलम और रो का, आप कितने कॉलम और कितने रो रखना चाहते हैं इस टेबल में। मान लो मुझे यहाँ पर 2 कॉलम और 4 रो रखने हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग अगर आपको रखना है तो हेडिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कौन सी रो को आप हेडिंग रखना चाहते हैं, इस वाली रो को रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर नया पेज में आने के बाद हेडिंग रिपीट हो, अगर वैसा करना चाहते हैं तो हेडिंग रिपीट वाले पर हम क्लिक रखेंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा आपको लेआउट चाहिए। कुछ यहाँ पर सिंपल दिए गए हैं, जैसा सिंपल आप इस पर सेलेक्ट कर देंगे उस तरह का लेआउट टेबल का आ जाएगा, ठीक। देख सकते हैं बहुत सारे लेआउट दिए गए हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर कोई एक सिंपल सा ले लेता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बार हम लिखना चाहते हैं शॉर्टकट की, और दूसरी तरफ अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो हम टैब बटन दबाएंगे, दूसरी तरफ पहुँच जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा एक शॉर्टकट की हमने यूज़ किया कंट्रोल के साथ में F12, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, टैब बटन दबाएंगे, अब आगे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल F2 का यूज़ किया जाता है इंसर्ट टेबल, ठीक, यानी कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए। फिर अगर यहाँ पे आगे लिखना चाहे तो लिख दीजिए टू इंसर्ट टेबल, यानी टेबल को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी शॉर्टकट की अगर हम इसमें देखें तो कौन सी है, और इसमें है यहाँ पर एडिट फार्मूला की शॉर्टकट की F2। तो यहाँ पर हम मान लो लिखना चाहते हैं कि F2 का यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिट फार्मूला, टू एडिट फार्मूला, ये लिख देते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आपको और यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप टैब बटन दबाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप टैब बटन दबाएंगे, ये इंसर्ट होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अन्य ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, ठीक। इंसर्ट रो एबव, अगर आपको किसी भी यहाँ पे रो के ऊपर रो इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम ऊपर रो इंसर्ट कर सकते हैं, बीच वाले में कर सकते हैं, कॉलम ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम आफ्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमको यहाँ पर 2 कॉलम हैं। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर इस फार्मूला वाले ऑप्शन के और टेबल के बीच में एक रो इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टेबल पे इंसर्ट पे जाएंगे, रो एबव करेंगे, तो दोनों के इसके बीच में होगा, यानी जिस भी रो पे या फिर जिस सेल पे हम कर्सर रखे रहेंगे उसके ऊपर होगा। अगर हमको यहाँ पे मान लो एक कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक। अभी ये देखो इस वाले ऑप्शन से हम इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमको मान लो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करें, किसी भी आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने के लिए किसी भी सेल पे आप कर्सर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे टेबल पर इंसर्ट कॉलम। अब कॉलम आप बाद में यानी राइट साइड में करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं। अगर आप आफ्टर करेंगे तो राइट साइड में होगा और बिफोर करेंगे तो
लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आफ्टर, तो देखेंगे इसके बगल में एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट का। अगर आप इसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट पर जाएंगे, कॉलम पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, कॉलम हट गया। अगर हमको मान लो इस वाली रो को हटाना है, ठीक, तो रो को हटाने के लिए किसी भी रो पर आप क्लिक रखेंगे, उसके बाद टेबल पे जाएंगे, डिलीट, रो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जैसे ही हम रो पर क्लिक करेंगे देखेंगे ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम डिलीट रो के लिए कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। किसी सेल को सेलेक्ट करना है कि रो को करना है, कॉलम करना है, टेबल करना है। टेबल करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे भी सेलेक्ट करना चाहें माउस को दबाकर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस विकल्प के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद अब साइज यहाँ पर देखिए, अगर आपको रो की हाइट बढ़ाना है, ठीक है, तो रो की हाइट बढ़ाई जाती है और कॉलम की विड्थ बढ़ाई जाती है। आपको ध्यान देना है, जो रो रहती है, जैसे ये रो है, रो की ऊंचाई बढ़ेगी और ये जो कॉलम है, कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो इधर से पकड़ के इधर भी हम इसके रो की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पर जब ये डबल एरो बन जाएगा, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। कम करनी है इस तरह से करेंगे, कम हो जाएगी। चौड़ाई बढ़ाना घटाना है, इस तरह से हम इसको चौड़ाई को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो गया यहाँ पर। इसके बाद ऑप्शन आता है मर्ज सेल का। मर्ज का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक रो को एक में मिलाना। मान लो हम यहाँ पे इनको दोनों को मिलाना चाहते हैं, तो इनको दोनों को सेलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब काम करने लगा है। इसे आप माउस इस तरह दबाएंगे, जैसे कि मान लो हमको नीचे की यहाँ पे दो सेल को मर्ज करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेबल पे जाएंगे। अब आप देखेंगे मर्ज का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे मर्ज हो जाएगा। ठीक, तो दो या दो से अधिक सेल को हम लोग मर्ज करने के लिए इसका यूज करते हैं। मान लो हमको यहाँ पर 3 सेल को मर्ज करना है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, टेबल पे जाएंगे, मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई सेल मर्ज हो गई है उसको हमको फिर से उसी तरह से करना है, यानी उसको बोला जाता है स्प्लिट करना। ठीक है, एक सेल को कई सेलों में तोड़ना। जरूरी नहीं कि आप उसी सेल को तोड़ें। मान लो हमको ये वाली सेल है, इसको हमको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो इस सेल पर हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद टेबल पे जाएंगे, स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, क्योंकि हमको सेल को स्प्लिट करना है। अगर हमको टेबल को कई भागों में तोड़ना होगा तो हम स्प्लिट टेबल का यूज करेंगे। क्योंकि हमको सेल को तोड़ना है तो स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कितने भागों में तोड़ना चाहते हैं। मान लो इसको हम 3 भागों में तोड़ना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कैसे तोड़ना है आपको, किसी भी सेल को आप रो की तरह तोड़ना है कि आपको कॉलम में तोड़ना है। तो मान लेते हैं मुझे इस सेल को 3 कॉलम में तोड़ना है, तो हम यहाँ पर वर्टिकली कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे 1 2 3 भागों में ये हमारी पूरी की पूरी सेल टूट चुकी है। तो इसको बोला जाता है स्प्लिट करना। ठीक है, अब चलिए हम टेबल को स्प्लिट करके आपको दिखाते हैं। मान लो हम इस टेबल को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे टेबल पर और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हेडिंग आप नीचे कॉपी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नो हेडिंग करके हम ओके कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे जहाँ पे हमने कर्सर रखा था वहाँ से मैटर टूट के नीचे आ चुका है। तो एक टेबल ऊपर हो गई और एक टेबल नीचे हो गई। तो इस तरह से हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक, इससे क्या होता है, सेल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये सेल प्रोटेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे ये ताला अभी ये खुला हुआ, मतलब बंद हो गया है। अब इसको अगर हमको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, इस पर कुछ नहीं हो सकता है। अब इसको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो कुछ टाइप करना चाहेंगे वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक, अनप्रोटेक्ट करके उसके बाद अगर दोबारा से करना है फिर से सेलेक्ट करेंगे, टेबल पर जाएंगे, प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस प्रोटेक्ट हो चुकी है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है नंबर फॉर्मेट, जैसे कि मान लो आप कुछ यहाँ पे सेट करना चाहते हैं कि ये इसी तरह के नंबर को यूज़ करे, या फिर आप चाहते हैं कि इस परसेंटेज में आए डेटा। ठीक है, इससे हम लोग एक्सेल में करते हैं ना, तो उस तरह की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं।
और यहाँ पर है नंबर रिकॉग्निशन। दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ खास हमें यूज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जान लीजिए होता है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट का, ठीक है। इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं इसको मान लो डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मान लीजिए हमने जो ऊपर टेबल बनाई हुई है, इसी टेबल को हम बनाना चाहते हैं नीचे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, शॉर्टकट की। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर स्पेस के साथ सेपरेट करना है तो आप स्पेस नहीं लगाएंगे जिस भी वर्ड को आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे स्पेस के साथ ही सेपरेट करना है, तो हमने एक तरफ लिखा शॉर्टकट की, या फिर आप कामा लगाना चाहते हो कामा लगा सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की दूसरी तरफ हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद हम इसके नीचे फिर दोबारा लिखेंगे, ठीक। इसको हम बाएं साइड तरफ कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक। अब हम यहाँ पे नीचे शॉर्टकट की हमने क्या यूज किया था, Ctrl+F12, फिर स्पेस देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसका यूज किया बताया था 2। अब यहाँ पे गड़बड़ होगा क्योंकि हमको स्पेस देना, तो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं कामा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं सेपरेट करने के लिए कामा। अभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। टू इंसर्ट, चूंकि हम यहाँ पे कई बार स्पेस देंगे तो टेबल वहाँ से टूट जाएगी, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद हम यूज किया यहाँ पे F2 कामा, किसके लिए क्या आता है, टू एडिट फार्मूला, ठीक। इस तरह से मान लो हम यहाँ पे शॉर्टकट के लिखते हैं F1 टू हेल्प, ठीक। इतना हमने लिख दिया। अब हमको इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेबल पे जाएंगे, ठीक, कन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो पूछ रहा है किससे आपने सेपरेट किया है। अगर इसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, अदर पे जाएंगे और हमने यूज किया है कामा। तो कामा अगर इसमें नहीं रहेगा तो हम कामा को टाइप कर देंगे। अगर हम कामा नहीं यूज किए हैं, स्पेस यूज किए हैं, तो बीच में एक स्पेस कर देंगे। अगर हमने मान लो स्टार यूज किया तो बीच में स्टार टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है हेडिंग रखना है कि नहीं रखना है, तुम हेडिंग रखेंगे। कौन सी रो को हेडिंग में रखना है, पहली वाली रो को, है ना। कैसी टेबल बनानी है, इस तरह से ओके कर देते हैं। देखो बन गया ना, एक तरफ शॉर्टकट की, एक तरफ डिस्क्रिप्शन। अब ये टेबल बन गई है, इसको मान लो हमको फिर से वैसे ही करना है, या फिर किसी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट पे, टेबल टू टेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो वही ऑप्शन पूछ रहा है किससे सेपरेट किए हो, आपने पूछ रहा है कामा से। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक। अब ये अगला ऑप्शन यहाँ पर एडिट फार्मूला, फार्मूला को एडिट करने के लिए, फिर फार्मूला बार को चालू करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे फार्मूला बार ऊपर आ जाएगा। बार बार हमारे में आ जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वीडियो को पॉज करने के लिए शॉर्टकट की F2 लगाई है, और F2 दबाते ही यहाँ पे फार्मूला बार एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। वैसे भी हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं फिलहाल, आप लेकिन जोड़ना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन खत्म हो, तो उसके बाद प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आपको टेबल में बैकग्राउंड लगाना है, बॉर्डर लगाना है, इस तरह की चीज़ें जोड़नी है तो वो हम यूज करेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी बार का। बस इतना ही यूज यहाँ पे टेबल का है। आप देख सकते हैं शॉर्टकट की यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, एक इंसर्ट टेबल की, दूसरी एडिट फार्मूला करने की शॉर्टकट की है। सीखने वाले हैं टूल्स मेनू का उपयोग कैसे करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट मेनू है, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट की हम देखने को मिलेंगी, और यही शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग की शॉर्टकट की है F7, इसका प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। MS वर्ड में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2 शॉर्टकट की हैं, एक है शिफ्ट F7 और एक है F7। अगर पूछे केवल स्पेलिंग चेक करने के लिए तो F7, अगर पूछेगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं तो शिफ्ट के साथ F7 का यूज करते हैं। इसके बाद है थिसारस का यूज किया जाता है डिक्शनरी ओपन करने के लिए, सिनोनिम सिंटैक्स के वर्ड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये होता, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F7, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद थिसारस का हो गया। थिसारस में हम किसी भी वर्ड से रिलेटिव वर्ड खोजते हैं, सिनोनिम सिंटैक्स। फिर यहाँ पे लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। उसके बाद वर्ड को काउंट करने के लिए, आपने जो भी टाइप किया उसमें कितने वर्ड हैं उसको जानने के लिए वर्ड काउंट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी चेक है, इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+8। ये आप शॉर्टकट की ध्यान लीजिए, इसका यूज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट की पूछी जाती है, ठीक है। और एक है ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। ऑटो करेक्ट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं दी, लेकिन ऑटो टेक्स्ट के लिए दिया गया है।
ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की होती है, तो ये भी आप ध्यान दे लीजिएगा। और कंट्रोल F2 का प्रयोग किया जाता है मोर फील्ड के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और हेडिंग नंबरिंग का ऑप्शन है, लाइन नंबरिंग का ऑप्शन है, इंड नोट फुट नोट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेल मर्ज विजार्ड, मेल मर्ज किस टूल यानी किस मेनू में है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये टूल मेनू में मेल मर्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेल मर्ज, उसके बाद आपको बिब्लियोग्राफी, और एक पूछा जाता है आपका लेटर यानी पत्र बनाना है, तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो भी हम मेल मर्ज के थ्रू ही बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, टूल में ही आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है टूल में। और एक होता है मैक्रोस, मैक्रोस क्या होता है, कई सारे स्टेप को आपको रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्रोस टूल का, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कोई खास नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पे और दिया गया है ऑप्शन का, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कई सारी फील्ड को अगर आपको इंसर्ट करना हो आप तो इस विकल्प का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम अभी क्लोज कर देते हैं। तो हमारे एग्जाम पर्पज से यहाँ पर कुछ शॉर्टकट के इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहाँ पे यूज दे सकते हैं। यूज में यहाँ पे पूछा जाता है मेल मर्ज, ठीक है, आपको लेटर बनाना है, मेल मर्ज बनाना है, तो यहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। इनवेलप के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब में, तो इनवेलप के लिए आप इंसर्ट वाले टैब का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको पत्र तैयार करना है तो हम यूज करेंगे मेल मर्ज विजार्ड, वो हमारे टूल वाले मेनू में उपलब्ध होगा, ठीक है। और इसमें शॉर्टकट की है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी वर्ड के लिए कुछ शॉर्टकट असाइन कर देते हैं। जिस वर्ड के लिए आप शॉर्टकट असाइन करेंगे, जब आप वो कंट्रोल F उतना वर्ड टाइप करके कंट्रोल F3 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस मेनू से सिर्फ इतनी ही चीज़ जानी है। एक आप F7 जान लीजिए स्पेलिंग चेक करने के लिए, अगर ऑटो स्पेलिंग चेक पूछेगा तो शिफ्ट F7, थिसारस के लिए कंट्रोल F7, और इसके बाद आपको ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल के साथ में F3। बस इतनी ही शॉर्टकट की यहाँ पर है। ये वाली ज़्यादातर फिलहाल आज तक हमको नहीं मिली है। अगर आप नोट करना चाहें तो जान लीजिए कि अल्ट के साथ में अगर 8 दबाएंगे तो एक्सेसिबिलिटी चेक हो जाएगी। बाकी यहाँ पे और कोई काम की चीज़ें नहीं हैं। माइक्रोस का यूज़ किया जाता है पुराने कई सारे स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप एक ही तरह के स्टेप को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको जब आप रन कराएंगे तो वो स्टेप ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, आपको बार बार वही काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना ही चीज़ आप यहाँ पर जान लीजिए, इतना ही आपके काम। दोस्तों इस वीडियो में हम विंडो मेनू का यूज़ करना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। विंडो में आप देखेंगे जहाँ पर इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बहुत कम ही यूज है। इसमें एक न्यू विंडो ओपन करने का ऑप्शन है, दूसरा है क्लोज विंडो का। इसके अलावा अगर और कोई विंडो पहले से खुली हुई है तो उनको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर उस पर जाना चाहें तो यहीं से आप जा सकते हैं। जैसे कि एक्सेल एंड कैल्क जूम परसेंटेज के नाम से एक फाइल खुली हुई है, उस पर हम जाना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर भी स्विच कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से अगर आप लिब्रे ऑफिस पर जाना चाहते हैं, राइटर पे देखिए, राइटर पर चले जा रहे हैं। यहीं से हम इम्प्रेस पे जाना चाह रहे हैं, यहीं से हम इम्प्रेस पे जा सकते हैं, ठीक। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, राइटर की लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम नई विंडो लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। तो चलिए हम पहले राइटर पे चलते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, हमारा एक नया विंडो आ जाएगा। सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट हमारा किसी दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगा। देखिए एक हमारा पहले से ओपन है और ये दूसरा हमारा ओपन हो चुका है, ठीक। तो एक नए विंडो में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं न्यू विंडो का। जैसे फिर से न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका वही डॉक्यूमेंट आपका तीसरे विंडो में ओपन हो जाएगा। तो 1 2 3 विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप इसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो यहीं से आप उस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज विंडो पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो आपकी एक्टिव रहेगी वो विंडो क्लोज हो जाएगी। जैसे कि अभी हम तीसरे विंडो पर हैं, तो यहाँ पर क्लोज विंडो पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल W प्रेस करेंगे, आप देखेंगे वो विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की पूछा जाता है, कंट्रोल W का यूज किस लिए किया जाता है, तो विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है विदाउट सेविंग। बिना सेव किए हुए विंडो को डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए विंडो क्लोज हो जा रही है, तो कंट्रोल W से हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से हम न्यू विंडो से नई विंडो ला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से नई विंडो आ जाती है, वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आपका अदर विंडो में ओपन हो जाता है, ठीक। तो ये यूज है विंडो का। यहीं से हम इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। जितने विंडो खुले रहेंगी उस एक्टिव विंडो को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप किसी विंडो पर जाना चाहते हैं तो यहीं से आप क्लिक करके उस विंडो पर आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज है विंडो मेनू का। इसके अलावा हमने फॉर्म मेनू के बारे में अलग से नहीं डिस्कस किया है। तो आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्म मेनू में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं,
ठीक है, पुश बटन, इमेज बटन, बटन से संबंधित कोई ऑप्शन हो, लिस्ट, चेक बॉक्स, इस तरह से कहाँ पे होता है, किस मेनू में होता है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए कि सभी फॉर्म मेनू में होते हैं। इसके बाद बात करें हेल्प मेनू की, तो हेल्प मेनू में आपका सिर्फ एक शॉर्टकट की होती है F1, इसका यूज किया जाता है हेल्प के लिए। इस पर आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन के बारे में या किसी भी एप्लीकेशन में जिसमें F1 शॉर्टकट की सभी में लगभग सेम ही होती है ऐप के लिए, आप उसके बारे में जान सकते हैं। इससे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप लिब्रे ऑफिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ऑनलाइन जाना चाहें तो यहाँ पर रीड हेल्प ऑनलाइन पर जाके और चीज़ें आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प मेनू सभी एप्लीकेशन में होता है, सभी में इसकी शॉर्टकट की F1 ही होती है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में जाना, हमने शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हर एक मेनू के बारे में डिटेल में जाना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल पर जो है अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर कोई भी घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है, CCC करना चाहता है, O लेवल करना चाहता है, या फिर एकेडमिक में जहाँ पर भी लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।